विरोधी नहीं है, विरोधाभासी हैं, दिखाई पड़ते हैं कि विपरीत है। यहां जिस आदमी ने चाहा कि सम्मान मिले, उसे अपमान सुनिश्चित है। जिस आदमी ने चाहा कि मैं धनी हो जाऊं, जितना धन मिलता जाता है वो आदमी भीतर उतना ही निर्धन होता चला जाता है। जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी ना मरूं, वो 24 घंटे मौत में घिरा रहता है। मौत का भय पकड़े रहता है। जिस आदमी ने कहा कि हम अभी मरने को राजी, उसके दरवाजे पर मौत कभी नहीं आती। जो मरने को राजी हुआ उसे अमृत का पता चल जाता है, और जो मौत से भयभीत हुआ वो 24 घंटे मरता है। वो मरता ही है, जीने का उसे पता ही नहीं चलता। जिसने भी कहा कि मैं मालिक बनूंगा, वो गुलाम बन जाता है। और जिसने कहा कि हम गुलाम होने को भी राजी, उसकी मालकियत का कोई हिसाब नहीं। मगर ये उल्टी बात है, और इसलिए बड़ी कठिन हो जाती है। और इनके अर्थ जब हम निकालते हैं तो हम आमतौर से जो अर्थ निकाल लेते हैं, वो इस विरोधाभास को बचाने के लिए जो हम अर्थ निकालते हैं वो गलत होते हैं। इसका भी वैसा ही अर्थ लोगों ने निकाला। लोगों ने निकाला तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो निकाला कि दान करो तो स्वर्ग में मिलेगा। गंगा के तट पर 1 पैसा दो तो 1 करोड़ गुना मोक्ष में मिलने वाला है। असल में महावाक्यों की जितनी दुर्दशा होती है जगत में, उतनी और किसी चीज की नहीं होती। और ऋषियों के साथ जितना अन्याय होता है, उतना किसी और के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्हें समझना कठिन हो जाता है। हम उनसे जो अर्थ निकालते हैं, वे अर्थ हमारे होते। हमने सोचा कि बात बिल्कुल ठीक है, कुछ दान करोगे तो परलोक में पाओगे, लेकिन पाने के लिए करना दान करना पाने के लिए। और ध्यान रखना, सूत्र कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है, लेकिन जो मिलने के लिए छोड़ता है उसको मिलता है, ऐसा नहीं कहता है। जो मिलने के लिए ही छोड़ता है वो तो छोड़ता ही नहीं, वो तो सिर्फ मिलने का इंतजाम कर रहा है। जो आदमी कहता है कि मैं दान कर रहा हूं यहां ताकि मुझे स्वर्ग में मिल जाए, वो छोड़ ही नहीं रहा, वो सिर्फ मुट्ठी आगे तक कस रहा है। अगर ठीक से समझे तो वो इस लोक में ही कस नहीं रहा, मुट्ठी परलोक में भी मुट्ठी कस रहा। वो कह रहा है कि यहां तो ठीक, वहां भी हम छोड़ेंगे नहीं, वहां भी चाहिए। और अगर वहां मिलने का कोई पक्का भरोसा होता हो तो हम यहां कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते, हम कुछ लगा सकते हैं पूंजी यहां, अगर परलोक में कुछ मिलने का पक्का हो। नहीं, वो समझा ही नहीं। ये सूत्र ये नहीं कहता, ये सूत्र तो ये कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है। ये नहीं कहता कि तुम इसलिए छोड़ना ताकि तुम्हें मिले, क्योंकि मिलने की जिसकी दृष्टि है वो तो छोड़ ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, वो छोड़ता कभी नहीं। वो तो सिर्फ पूंजी नियोजित करता है ताकि और मिल जाए। एक आदमी 1 लाख रुपया कारखाने में लगाता है तो दान कर रहा है नहीं, वो 1.5 लाख मिल सकेगा इसलिए लगा रहा है। फिर वो 1.5 लाख भी लगा देता है तो दान कर रहा है। वो 3 लाख मिल सके इसलिए लगा रहा है। वो लगाए चला जाता है, वो लगाए चला जाता है इसलिए कि मुट्ठी को और कसना है और पकड़ लेना है। जो आदमी भी दान करता है पाने के लिए, उसने दान के राज को नहीं समझा। वो दान का ख्याल ही उसको पता नहीं चला कि क्या है। ये सूत्र ये कहता है, इतना ही कहता है, सीधी सीधी बात, कि जो छोड़ता है वो भोगता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें भोगना हो तो तुम छोड़ना। ये कहता है कि अगर तुम छोड़ सके तो तुम भोग सकोगे, लेकिन तुम भोगने का ख्याल अगर रखे तो तुम छोड़ ही नहीं सकोगे। अद्भुत है सूत्र। पहले कहा सब परमात्मा का है, उसमें ही छोड़ना आ गया।
जिसने जाना सब परमात्मा है, फिर पकड़ने को क्या रहा? पकड़ने को कुछ भी ना बचा, छूट गया। और जिसने जाना कि सब परमात्मा का है और जिसका सब छूट गया और जिसका मैं गिर गया, वो परमात्मा हो गया। और जो परमात्मा हो गया वो भोगने लगा, वो रसलीन होने लगा, वो आनंद में डूबने लगा। उसको पल पल रस का बोध होने लगा, उसके प्राण का रोआ रोआ नाचने लगा। जो परमात्मा हो गया उसको भोगने को क्या बचा? सब भोगने लगा वो। आकाश उसका भोग्य हो गया, फूल खिले तो उसने भोगे, सूरज निकला तो उसने भोगा, रात तारे आए तो उसने भोगे, कोई मुस्कुराया तो उसने भोगा। सब तरफ उसके लिए भोग फैल गया। कुछ नहीं है उसका अपना, लेकिन चारों तरफ भोग का विस्तार हो गया। वो चारों तरफ से रस को पीने लगा। धर्म भोग है। और जब मैं ऐसा कहता हूं धर्म भोग है, तो अनेकों को बड़ी घबराहट होती, क्योंकि उनको ख्याल है कि धर्म त्याग है। ध्यान रहे, जिसने सोचा कि धर्म त्याग है, वो उसी गलती में पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट की गलती में पड़ जाए। त्याग जीवन का तथ्य है। इस जीवन में पकड़ना ना समझी, पकड़ रहा है वो गलती कर रहा है, सिर्फ गलती कर रहा है। जो उसे मिल सकता था वो खो रहा है, पकड़ के खो रहा है। जो उसका ही था उसने घोषणा करके कि मेरा है, छोड़ दिया। लेकिन जिसने जाना कि सब परमात्मा का है, सब छूट गया। फिर त्याग करने को भी नहीं बचता कुछ। ध्यान रखना, त्याग करने का भी उसी के लिए बचता है जो कहता है मेरा है। एक आदमी कहता है कि मैं ये त्याग कर रहा हूं, तो उसका मतलब हुआ कि वो मानता था कि मेरा है। सच में जो कहता है मैं त्याग कर रहा हूं, उससे त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरे का ख्याल है। त्याग तो उसी से हो सकता है जो कहता है मेरा कुछ है नहीं, मैं त्याग भी क्या करूं। त्याग करने के लिए पहले मेरा होना चाहिए। अगर मैं कुछ कह दूं कि ये मैंने आपको त्याग किया, कह दूं कि यह आकाश मैंने आपको दिया, तो आप हंसेंगे। आप कहेंगे कम से कम पहले ही पक्का तो हो जाए कि आकाश आपका है। आप दिए दे रहे हैं, मैं कह दूं कि दे दिया, मंगल ग्रह आपको दान कर दिया, पर पहले मेरा होना चाहिए। त्याग का भ्रम उसी को होता है जिसे ममत्व का ख्याल है। नहीं, त्याग छोड़ने से नहीं होता, त्याग इस सत्य के अनुभव से होता है कि सब परमात्मा का है। त्याग हो गया, अब करना नहीं पड़ेगा, घटित हो गया। इस तथ्य की प्रतीति की सब परमात्मा का, अब त्याग को कुछ बचा नहीं। अब आप ही नहीं बचे जो त्याग करे, अब कोई दावा नहीं बचा जिसका त्याग किया जा सके। और जो ऐसे त्याग की घड़ी में आ जाता है, सारा भोग उसका है, सारा भोग उसका है। जीवन के सब रस, जीवन का सब सौंदर्य, जीवन का सब आनंद, जीवन का सब अमृत उसका है। इसलिए ये सूत्र कहता तेन तक तेन भंजीता, जिसने छोड़ा उसने पाया, जिसने खोल दी मुट्ठी भर गई। जो बन गया झील की तरह वो भर गया, जो हो गया खाली वो अनंत संपदा का मालिक। ये एक सूत्र आज सुबह के लिए। फिर से इस बात रात करेंगे। अब सुबह के ध्यान के संबंध में 2-3 बात समझ लें, फिर हम ध्यान के लिए थोड़ी सी बात, क्योंकि करने का है, और जो मैंने समझाया वो सब ध्यान है, वो सब ध्यान है। मुट्ठी खोलना ही है थोड़ी सी, और हवा से भर जाएगी। थोड़ा सा जानना है कि सब परमात्मा का है, और नृत्य भीतर जग जाए।
40 मिनट का ध्यान होगा। आंख और कान तो हमें बंद कर लेने हैं पूरी तरह, जरा भी रोशनी न रह जाए, और सबको थोड़े दूर दूर खड़े हो जाने हैं। जो बीमार हों, वृद्ध हों, बैठना चाहते हो वो फिर बहुत पीछे जाके बैठ जाने था, कोई उनके ऊपर गिर जाए। और खड़े रहें पहले तो, जब गिरने की हालत आ जाए तब गिरें तो मजा और है, पहले खड़े रहें। तो दूर हट जाएं, ध्यान रखें, चारों तरफ जगह बना लें, क्योंकि बहुत जोर से कुंडलनी का जागरण होगा। बहुत लोग बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, इसलिए थोड़ा काफी जगह पर फैल जाएं। फैल जाएं, इस पूरे जगह का उपयोग कर लें। हाँ, बातचीत ना करें, बातचीत बिल्कुल ना करें, बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं है, आप चुपचाप फैल जाएं। फिर मैं चारों सूत्र आपसे कह दूं, फैल जाएं। अभी ना बांधें, पहले मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आप बांध लें। 10 मिनट तो पहले गहरी श्वास लेनी, पूरी शक्ति लगाकर, ताकि सारी शक्ति कुंडलनी के भीतर जग जाए। साथ में ही शरीर नाचने डोलने लगे, कूदने लगे तो कूदना देना है, नाचने देना है, डोलने देना है, चिंता नहीं करनी। दूसरे 10 मिनट में शरीर को बिल्कुल छोड़ देना, आनंद मग्न भाव से कूदेगा, नाचेगा, हंसेगा, चिल्लाएगा, गाएगा, जो भी करना चाहे करेगा, उसे पूरी शक्ति से करना है। तीसरे 10 मिनट में नाचते रहते, कूदते रहते पूछना है मैं कौन हूं। ये भी बड़े आनंद से मंत्र की तरह पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये पूछते जाना। चौथे 10 मिनट में कोई खड़ा रहेगा, कोई गिर जाएगा, कोई लेट जाएगा। 10 मिनट मौन प्रतीक्षा करनी है कि परमात्मा हम में उतरे। हमने मुट्ठी खुली छोड़ दी, अब वो हम में उतर आए। हमने छोड़ा, अब जरा भोग का क्षण, रस हम में उतर आए, उसकी प्रतीक्षा करनी है। सबसे पहले जैसे ही हम 10 मिनट का सूत्र शुरू करेंगे, पहले तो संकल्प कर लेना है, हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लेना है। पहले संकल्प कर लें, फिर आप अपनी पट्टियां बांधेंगे। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, परमात्मा को साक्षी रख के हृदय में 3 बार संकल्प कर लें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। अब आंख पर पट्टियां बांध लें और कान में कपास डाल दें। कान और आंख पूरी तरह बंद कर लें।